70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। एक मरा मारने से, 2 मरे अपने आप, 3 गए प्रदेश को, चौथा बताओ कैसे मरा। अपने काम में नौकरी में बहुत फर्क है। बताओ। फर्क ये है, अपने काम में हमें किसी दिन 10 रुपए मिल जाते हैं, हाँ। किसी दिन 100 भी मिल जाते हैं, और नौकरी के काम में बंधी तनख्वाह मिलती है। फिर एक दूसरी बात, गुलामी करनी है। अच्छा। गुलामी करनी है, जो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। अगर साल में हमें 20 दिन या महीने भर की छुट्टी मिलती है, इमरजेंसी में हमें 1.5 महीने की 2 महीने की छुट्टी करनी पड़ी। अच्छा। हमारी तनख्वाह कट गई। अच्छा। जिस बीमारी में हम गए हैं, हाँ। वो बीमारी भी हमारी नहीं ठीक हुई, इधर हमारे पैसे भी कट गए। बोलो क्या करेंगे? पैसे भी कट गए, बोलो क्या करेंगे? ये फर्क है कि हम 10 रुपए कमाएंगे तब भी हमारा है, 100 रुपए कमाएंगे तब भी हमारा है। फुल आज़ादी है, फुल आज़ादी है। 70 में आ की मात्रा जोड़ तो 17 हो जाएगा। बस 70 में अच्छा आ का डंडा, आ का डंडा लगेगा, ठीक है ना? 17 है ना? सही है। गारंटेड है, कोई बता दे यहाँ पे। सुनो, इधर फोकस करो। हाँ। एक मरा मारने से, 2 मरे अपने आप, हाँ। 3 गए प्रदेश को, हाँ। चौथा कैसे मरा। हाँ। इसमें यह है कि यह है श्री रामचंद्र जी का। अच्छा अच्छा। राजा दशरथ ने जब बाण चलाया तो कौन मरा? एक। कौन मरा? सरवन मरा। हाँ, हाँ। सरवन के वियोग में कौन मरा? माँ बाप मरे। दो। एक मारा मारने से, एक मारा मारने, 2 मरे अपने आप, 3 गए प्रदेश को। उनके श्राप से राम लक्ष्मण सीता तीनों गए, वनवास गए। चौथा कैसे मरा? उनके वियोग में दशरथ मरे। 5 क्रांतिकारियों के नाम बताओ। है? 5 क्रांतिकारियों के। 5 क्रांतिकारियों के ये है, क्या नाम है? हाँ। भगत सिंह से चालू कर। भगत सिंह है, सतगुरु है, हाँ। हैं? हाँ। और क्या नाम है? अरे इनके किनका बताऊं अभी। फेरी आजाद ने एक बात कही थी कि चंद्रशेखर आजाद ने एक बात कही थी, अगर ये देश आज़ाद हुआ और तुमको वोट वापसी का कानून अगर नहीं मिला, तो ये देश कभी भी आज़ाद नहीं होगा। आज तुम वोट वापस ले सकते हो क्या? क्या चीज़? वोट आप देते हो 5 साल के लिए, ये आधी आज़ादी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भ्रष्ट नेता निकलता है तो तुम वापस ले सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। तो अभी भी चंद्रशेखर आज़ाद का जो सपना है वो अधूरा है। वोट वापसी कानून आना चाहिए। इसमें पब्लिक आवाज़ उठाती थी तो तत्काल जो है कि महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर में उसको इस्तीफा दे करके और जो है कि दोबारा वोट पड़ते थे। इससे महंगाई ज़्यादा बढ़नी चालू हो गई। किसने बोला आपको? क्या चीज़? ये महंगाई बढ़ गई, मतलब मिनिस्टर्स के बदलने से महंगाई का क्या संबंध है? क्यों नहीं संबंध है? वोट पड़ेंगे, उसके अंदर खर्च लगेगा। क्यों लगेगा? खर्च क्यों नहीं लगेगा? खर्च पहले बहुत लगता था। अब तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भाई छोटी मोटी रैलियाँ निकालो या कोई रैली निकालो, लेकिन इतना बड़ा वो मत करो, खर्चा मत करो। पहले बच्चों के बिल्ले बटते थे, हैं, झंडे बटते थे, हैं, और पैसे दे के नारे लगवाए जाते थे, सारा होता था। तब इसलिए जो है कि सरकार जो है कि जब बदलती थी तो यही चीज़ दोबारा होता था। ये चीज़ दोबारा होने पे क्या होता था कि उसमें जो है कि खर्चे बढ़ जाते थे। और आज के जब इन्होंने अब खर्च बच जाता है। अब खर्च इसलिए बचता है, 5 वर्षीय चुनाव है। अब 5 वर्षीय चुनाव में जो है कि इनको 5 वर्ष रहना है, चाहे भ्रष्टाचार करे तो, अच्छा काम करे तो, बुरा काम करे, कुछ भी करे, लेकिन इनको 5 साल इनका राज्य है, राज्य रहेगा। इसको कोई मतलब जल्दी मिटा नहीं सकता, चाहे कितना धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो, कुछ भी कर लो। तो कुछ विकास क्रम निकल रहा है इस सिस्टम से? विकास हो रहा है? ये मोदी के राज्य में बहुत शानदार विकास है। अच्छा, इसको तो कोई कह ही नहीं सकता। कुछ विकास के लक्षण बताइए। बहुत विकास है। जैसे ये बताओ, सबसे बड़ा विकास का बात ये कह रहा हूँ, आप अगर महंगाई पूछते हो, महंगाई कहीं नहीं है। हर गली में देखोगे मकान शानदार बन रहे हैं, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? जो कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिला, हमें नौकरी नहीं मिली, ये बताओ कि हर घर के बंदे को अगर नौकरी दी जाएगी तो इतनी वैकेंसी कहाँ से आएगी? हम भी तो थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो भी तो एक चाय बेचकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर तुम्हें हुनर है, आपके पास नहीं हुनर है, किसी से राय लो। हुनर है करो, इसमें अपना पैसा कमाओ। और अगर नौकरी के चक्कर में रहोगे तो ता जिंदगी वो नौकरी बने। हाँ, आप नौकर तो बने ही रहोगे। आप हर जगह जो है कि अप्लाई करोगे, नहीं आपका हुआ
तो आप 18 साल से लेकर 56 तक हो जाओगे, तब भी नौकरी नहीं मिलेगी तो बैठे रहोगे। शादी होगी, बच्चों को कहाँ से खिलाओगे, बीवी को कहाँ से खिलाओगे? अपना काम करना चाहिए ना। अपना काम, अगर नहीं नौकरी मिलती, किसी कारण से नौकरी नहीं मिलती, तो अपना काम बहुत ही अच्छा है। अच्छा, उसमें आपको जो भी सूखा रूखा भगवान दे रहा है उसमें खुश रहो, संतुष्टि। मुझे बता देना। उमा शंकर। उमा शंकर जी कहाँ से हैं? पीछे से ये सोनिया विहार से। सोनिया विहार से। कितने साल से रह रहे हैं? क्या जी? कितने साल से? दिल्ली तो हम 40 साल हो गए रहते हुए, 45 साल। सोनिया विहार। सोनिया विहार हमको हो गए 12 साल। 12 साल हो गए। हाँ जी। आपको पता है यहाँ पे गया है सोनिया विहार का? कहाँ रुक गया बताइए? जो बन रहा था। कौन सा बन रहा था? टोल टैक्स पे। टोल टैक्स पे जगह जगह पे 4-4 कदम पे अंडरपास बनेगा, उसमें खर्चा नहीं लगता है? अच्छा, जगह जगह पे अंडरपास बनाना खर्चा नहीं लगता उसमें? उसमें भी खर्चा लगता है। कहाँ से आएगा पैसा इतना? एक अंडरपास बनवाने में कितने पैसे लगते हैं सबको मालूम है, अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। और फिर जगह जगह पे अंडरपास बनाएंगे तो ये पैसा कहाँ से आएगा? अब आप कहो कि हम इस गली से, हमारे सामने तो बंद गली है, इसको तोड़वा दो, साले सीधी गली निकाल दो, कैसे निकाल देगा इंसान? कैसे निकाल देगा? तरीके से काम होता है, जो भी काम होता है तरीके से, बेतरीके से काम नहीं होते। जैसे कि ये तुम्हारा जो पूरा सोनिया विहार है, हाँ जी। अब ये पल्ली तरफ कैसे, किस रास्ते से जाएगा? कहाँ, कौन सी जगह? करावल नगर के स्कूल में वगैरह। हाँ, कैसे जाएगा? कौन से रास्ते से? ये सीधा इधर से निकलो, सीधा DLF होके निकलो। DLF हो गया। हाँ, तो यहाँ से रास्ता लंबा नहीं पड़ेगा काय का? बच्चों के लिए? बच्चों के लिए अगर चलेंगे फिरेंगे तो उनकी तंदुरुस्ती बनेगी। भाई साहब, हम कम से कम नहीं तो 7 किलोमीटर डेली जाते थे स्कूल पैदल, और 7 किलोमीटर आते थे। इस समय मेरी 62 साल उम्र है। अच्छा, समझे? आज मैं चला रहा हूँ ठेली, हैं 50 किलो लोड कर दो, मैं साले को वहाँ पे रख के आऊँगा। तो इसमें अच्छा, टैक्स के बारे में क्या ख्याल है? कौन से टैक्स? क्योंकि इधर की जनता उधर जाएगी, हाँ तो ये दिल्ली का टैक्स हो गया हाँ और फिर यूपी का। हाँ, तो दिल्ली यूपी के टैक्स तो पहले ही चल रहा है। डबल हो जाएगा ना, एक आदमी को दो टैक्स देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? जाना पड़ेगा ना, वहाँ से क्रॉस करेगा, माल लेके जाएगा। तो यहाँ से भी जाओगे तो आगे टोल टैक्स है। DLF किस में आता है? DLF के आगे टोल टैक्स है। तो अभी तो रास्ता यहाँ से बना है ना, कहाँ यहाँ से? दिल्ली वाले से बना तो। हाँ, तो जब बन अभी तो क्रॉसिंग हो जाती है, बाद में, अब बाद में नहीं होगी। टोल टैक्स अब भी लग रहा है। टैक्स। यहाँ की जनता अगर उधर से जाएगी तब भी टोल टैक्स पड़ेगा। अगर मान लिया, चलो मैं कहता हूँ अंडरपास यहाँ से बना दें, ये हीरो होंडा से अंडरपास बना दें, तब भी तो हीरो होंडा भी तो दिल्ली में है। तो दिल्ली की अब जनता दिल्ली में चली जाएगी ना, वहाँ टैक्स तो बचेगा। तो उधर क्या चीज़? तो उधर कहाँ है टोल टैक्स? तो इस साइड में है। DLF के इस साइड में है टोल टैक्स, हीरो होंडा के इस साइड में है टोल टैक्स। ये वाली जनता की बात कर रहा हूँ मैं, सोनिया विहार की। हाँ, तो सोनिया विहार की जनता तो वो वहाँ क्यों जाएगी? कहाँ पे? वहाँ चमन विहार में। चमन विहार क्यों जाएगी? और क्या, टैक्स देने के लिए जाएगी? लो जी मेरा टैक्स ले लो, मेरे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं। बनवा दिया तुमने, ठीक है, अंडरपास बनवाया, महंगाई बढ़ जाएगी तो कहाँ रोगे जाकर? किससे रोगे? फिर भी प्राइम मिनिस्टर से रोगे 75 साल कौन सा नेता ऐसा पैदा हुआ है जिसने महंगाई रोक ली? क्या? हाँ, अब बात कही है आपने। बताओ।